एनटीए ने सीबीटी एलएम पीजी 2024 के लिए अपनी फाइनल आंसर की निकाल दी है और इस वीडियो में उसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका एक कट ऑफ क्या हो सकता है, प्रोविजनल कट ऑफ। एक बेसिकली आप बात करो कि पॉसिबल कट ऑफ क्या हो सकता है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और जो आपकी मेजर यूनिवर्सिटीज है उसके लिए। और इसके लिए हम लोग कैटेगरी वाइज जाएंगे, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होने वाला है। अब इन चीजों को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अगर आप लोग संभव लॉ के साथ किसी भी तरीके से एसोसिएटेड थे, चाहे आप हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड थे फुल कोर्स पे, चाहे आपने हमारे मॉक पेपर्स में एनरोल किया हो, चाहे आपको हमारे यूट्यूब वीडियो के थ्रू कोई भी गाइडेंस मिली हो, कोई भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज आप लोग हमारा संभव लॉ का एक सर्वे है जिसमें कि हम लोग आपसे बस थोड़ा सा फीडबैक चाहते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ यूट्यूब चैनल हम लोग कैसे ग्रो कर पाए, हम लोग कैसे अपने आप को इंप्रूव कर पाए। और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे वीडियो से कोई भी मतलब कोर्सेज से कोई भी फायदा हुआ, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सर्वे जरूर भरें और जो भी अपना फीडबैक है, जो भी अपना एनकरेजमेंट है, कुछ भी है, प्लीज आप लोग संभव लोग को प्रोवाइड करिए ताकि हम लोग आगे और भी ग्रो कर पाए। और साथ ही में जो आपके एक्सपेक्टेशंस है हम लोगों के प्रति कि आप हमसे क्या चाहते हो वो भी ताकि हमको पता चल सके, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को सर्वे फॉर्म जरूर भरें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो कि इस बार प्रिपेयर करना चाहता है सीबीटी एग्जाम के लिए, या मान लो आप क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप मान लो सिम्बायोसिस के लिए, आईआईटी खड़गपुर के लिए, आईएलआई के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप हमारे से संभव लॉ में हमारे कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हो। अभी हमारी चल रही है नवरात्रि सेल। नवरात्रि सेल के अंदर नवरात्रि के 9वें दिन तक हम लोग यहाँ पे सेल पूरी रन करेंगे। 9 दिन तक ये सेल आपके रन करेगी, एक दिन अभी हो चुका है। इसमें आपका ये कोर्स आपको 7899 में स्टूडेंट्स अवेलेबल रहेगा। इसके अंदर बेस्ट पार्ट क्या है कि मैं पर्सनली एज अ मेंटोर आपके साथ अवेलेबल रहता हूँ, पूरे टाइम 24/7 रहता हूँ। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे आपको सारी की सारी टेक्निक्स फॉलो करनी, कुछ भी करना है, मैं आपके लिए रहता हूँ। डाउट सॉल्विंग इसमें पर्टिकुलरली नहीं होती है, बट मेंटोरशिप के लिए मैं पूरे टाइम आपके साथ रहता हूँ। साथ ही में आपको जितने भी एग्जाम्स है उसके आपको पूरे वीडियो लेक्चर, केस लॉ समरीज सब कुछ मिलेगा। जो आपका स्टडी मटेरियल रीडिंग वाला वो पूरा मिलेगा। हर एग्जाम के एक्सटेंसिव मॉक पेपर सीरीज होगी। साथ ही में क्लैट पीजी एग्जाम की जिससे आप तैयारी कर रहे हो तो उसके आपको कॉम्प्रिहेंसिव यहाँ पे लैंडमार्क केस लॉ समरीज, रीसेंट केस लॉ समरीज पूरा कवर हम लोग करके देंगे। साथ ही में अगर आप पीएसयू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी अगर आपका पीएसयू में मान लो रैंक अच्छा आता है, क्लैट में आपका होता है यहाँ पे इंटरव्यू कि उसमें, तो वो भी मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आपको। मैं आपको पूरा इंटरव्यू में भी हेल्प करूंगा। तो पूरा ए से लेके जेड तक पूरा मैं सपोर्ट करने के लिए वहां पे रहता हूँ। हम लोग की पूरी टीम वहां पे रहती है। तो अगर आपको स्टूडेंट्स एनरोल करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे 7899 में एनरोल कर सकते हो हमारे इस पूरे कोर्स में। और अगर मान लो आप 2025 में सीबीटी एग्जाम की केवल तैयारी कर रहे हो तो उसका स्टडी मटेरियल, उसका वीडियो लेक्चर, उसके आपके जो कंप्लीट आपके मॉक पेपर है वो आपको 5000 रुपए में पूरे पूरे अवेलेबल हो जाएंगे। और आपका बेस्ट पार्ट क्या है कि 15 महीने तक कोर्स यहाँ पे वैलिड रहेगा। तो आप अगले साल मई जून जुलाई जब तक आपको यूज करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं, बिना किसी उसके। साथ ही में अगर आपको मान लो क्लैट एग्जाम की तैयारी करनी है तो वो 5499 में कोर्स अवेलेबल है। इसकी ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपको मान लो केस लॉ समरी के साथ में आपको मॉक पेपर्स चाहिए तो वो 4000 रुपए में अवेलेबल रहेगा केवल आपके नवरात्रि सेल के दौरान। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली आप एनरोल करने का सोच सकते हो। अब हम लोग पहले तो ये देख लेते हैं कि आपकी जो आंसर की है इसमें यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि पहले आपके 3 ऐसे आंसर्स थे जो कि यहाँ पे इन्होंने ड्रॉप किए थे, पर यहाँ पे अगर आप चेक करोगे नई आंसर की में तो 7 आंसर्स को टोटल यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया है। अब 7 आंसर्स को ड्रॉप करने का मतलब क्या है, 7 क्वेश्चन को ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि आपका 7 into 4 यानी कि सीधे सीधे आपके 28 मार्क्स फ्री में सारे स्टूडेंट्स को, जितने 10,000 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे सीबीटी एलएम पीजी का एग्जाम दिया है उन सारे स्टूडेंट्स को 28 नंबर मिलेंगे। सिंपल एज दैट, सबको 28 नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, जब आप जैसे अपना जब आपने मार्क्स कैलकुलेट किए होंगे लास्ट टाइम, उसके बेसिस पे अब आप लोग कैलकुलेट करिए कि जो जो यहाँ पे आंसर्स ऐसे हैं जो कि ड्रॉप है आंसर, आप क्वेश्चन वो देखिएगा, जो जो ड्रॉप है उसकी जगह पे आप 4 मार्क्स अपने और ऐड उसमें कर लीजिए। अगर आपका सही होगा गलत होगा उससे मतलब नहीं है। अगर ये बेसिकली क्वेश्चन आपका गलत हुआ था, सही हुआ तो उससे मतलब नहीं, बस उसके आपको 4 मार्क्स ऐड कर लेने हैं पर क्वेश्चन, मतलब 28 मार्क्स टोटल आपके ऐड हो। तो इसीलिए जो हम लोग ने इससे पहले सर्वे किया था जिसके के अंदर हम लोग ने ऑन द बेसिस ऑफ जो प्रोविजनल आंसर की पुरानी वाली थी उसके बेसिस पे हमने किया था। हम लोग ने सोचा ये था कि आंसर्स यहाँ पे फ्लिप भी होगी, कुछ भी होगा, तो उसका जो इफेक्ट है वो उतना यहाँ पे नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मेजोरिटी में जो क्वेश्चन गलत हुए थे एनटीए ने यहाँ पे उनको सीधे सीधे ड्रॉप कर दिया है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो हमारे प्रीवियस प्रिडिक्शंस थे उसमें थोड़े नंबर्स को इंक्रीज करके यहाँ पे देखना पड़ेगा और हम लोग उसके हिसाब से क्लियर पिक्चर ला सकते हैं कि हमारा जो फाइनल कट ऑफ है
वो क्या हो सकता है। तो हम लोग एक एक करके अब यहाँ पे डिस्कस करना उसी चीज को शुरू करते हैं। पर मैं आपको फिर से यही चीज कहना चाहूंगा कि इस पूरे वीडियो के अंदर जो मैं आपको नंबर्स बताने जा रहा हूँ ये 100% सही होगा नहीं होगा उसका मैं गारंटी आपसे बिल्कुल वो नहीं करूंगा। मैं आपको ये भी समझा दूंगा कि कब यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस कॉलेजेस की चालू होगी। अब देखिए जैसे आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग है वो आपकी जून जुलाई के पहले स्टार्ट नहीं होने वाली है। तब तक आपका जो फाइनल मार्क्स मतलब आपका जो एडमिट कार्ड होगा, सॉरी जो आपका फाइनल मार्कशीट होगी, जो आपका जिसमें सारा रैंक या स्कोर वगैरह लिखा होगा, वो आपको भले मिल जाएगा मेरिट लिस्ट, लेकिन जून जुलाई के पहले नहीं निकलेगी। ये बात जान लीजिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं यहाँ पे ये कट ऑफ क्या जा सकता है एक एक करके। तो देखिए जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है उसके लिए आपको मैं दो नंबर बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा कि अगर आपके मार्क्स इतने आ रहे हैं तो आपका पक्का पक्का चांस है कि आपका हो जाएगा 2 ईयर 3 ईयर में। और फिर मैं बताऊंगा कि अगर आपके इतने मार्क्स तक आ चुके हैं तो आप अप्लाई जरूर करना, मे बी देयर इज अ चांस कि आपका होने का हो जाए टिल द लास्ट लिस्ट, बिकॉज यहाँ पे 2-3 राउंड की काउंसलिंग चलती है दिल्ली में बनारस में, तो इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, तो हम लोग अगर पहले वाले 2 ईयर एलएम के लिए बात करते हैं और 3 ईयर के लिए बात कर लेते हैं। तो रिजर्व कैटेगरी मतलब ये अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपके 200 मार्क्स हैं, ठीक है, 200 या 200 प्लस मार्क्स है आपके, तो आपका कहीं ना कहीं एक पक्का चांस है कि आपका यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो आपको अप्लाई करना चाहिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पक्का पक्का आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मार्क्स अराउंड 185 या उससे ऊपर आ रहे हैं तो आप 2 ईयर और 3 ईयर वाले के लिए होपफुल हो सकते हो। 180 तक भी मैं समवॉट चला जाऊंगा, मुश्किल है वैसे तो, पर 180 तक मे बी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए अंडर वेरी मतलब उस सर्कमस्टांसेस। बट अगर आपका 180 से लेकर 185 के आसपास स्कोर है तो अब दिल्ली और बेसिकली 2 ईयर 3 ईयर के लिए आप लोग अप्लाई जरूर करना काउंसलिंग के लिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी के हो तो। हम लोग फिर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए मैं कहूंगा कि अगर आप कहीं ना कहीं देखोगे अपने मार्क्स कि आपके 185 के आसपास आ रहे हैं, ये 185 190 के आसपास आ रहे हैं, तो पक्का पक्का आपका हो जाना चाहिए यहाँ पे, उससे ऊपर अगर आपका आ रहा है। और अगर आपके स्कोर कहीं ना कहीं 170 या 180 के आसपास, 175 180 के आसपास है, तो आप लोग अप्लाई करने का जरूर सोचना। 175 180 तक है अगर, तो अप्लाई जरूर करिएगा अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी में आते हो। फिर हम लोग एससी एसटी कैटेगरी की थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं इन दोनों का। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि आपका जो स्कोर है वो अराउंड 110 से लेके 120 के अराउंड है, तो आप लोग उम्मीद करके चल सकते हो कि आप लोग अप्लाई यहाँ पे करोगे तो आपका होने का अच्छा खासा चांस है। बट अगर मैं बेसिकली बात करूं, मैक्सिमम आई वुड से 100 तक जाएगा, उससे कम जाने का बिल्कुल चांस यहाँ पे नहीं है एससी के केस में भी। मैक्सिमम 100, लेकिन 110 120 में तो कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए आप लोगों का अगर आप देखोगे। फिर ईडब्ल्यूएस की भी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो 165 से लेके मैं कहूंगा 160 से लेके 165 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो जाना चाहिए, जहां तक मेरी प्रेडिक्शन मुझे लगती है। ये आपको मैंने इसके लिए बता दिया। फिर हम लोग बात कर लेते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए। यहाँ पर भी जो स्कोर रहेगा वो मोरलेस यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए सेम ही रहेगा। आपका अगर यहाँ पे स्कोर 195 के आसपास है तो आपका पक्का पक्का हो जाएगा। और आपका स्कोर अगर 180 के आसपास है तो जनरल कैटेगरी में आप लोग अप्लाई जरूर करिएगा, डू अप्लाई। ठीक है, बिकॉज 28 नंबर ऐड हुए हैं, सब चीजें रहेंगी, बट आपका फाइनल स्कोर अगर 180 के आसपास आ रहा है तो अप्लाई आप लोग जरूर करिएगा काउंसलिंग के लिए। मे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाए जो आपका एलएलएम के अंदर एडमिशन है। और ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ, 2 ईयर के लिए 1 ईयर के लिए बेसिकली ज्यादा कट ऑफ पे डिफरेंस आता नहीं है, 5-10 मार्क्स का डिफरेंस होता है। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका हो जाए, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। इसके बाद आप बात करते हो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे, उसके लिए सीधी सीधी है कि 100 मैं कहूंगा 105 से लेके 110 के आसपास अगर आप स्कोर कर रहे हो तो मे बी देयर इज अ चांस, हो सकता है यहाँ पे अप्लाई आप लोग जरूर करना। पर उससे कम 100 से कम में मुझे लगता नहीं, मुश्किल होगा थोड़ा सा यहाँ पे। बट अप्लाई अगर आपको करना है तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, उससे कम जाने का चांस नहीं है। ओबीसी के अंदर फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपका स्कोर अराउंड वन बेसिकली 170 के आसपास या 165 के आसपास है, आप लोग ट्राई करने का सोच सकते हो। ठीक है, और 160 तक मैक्सिमम मैं कहूंगा, उसके नीचे जाने का स्कोर यहाँ मतलब जो वो है आपका स्कोर जाने का थोड़ा कठिन, मुझे लगता है थोड़ा कठिन है। और वही चीज आपका ईडब्ल्यूएस में अगर मैं बात करूँ तो 155 के आसपास अगर आपका स्कोर आया तो आपका मे भी चांस है बीएचयू में होने का थोड़ा थोड़ा, ये मैं कह सकता हूँ। इसके बाद आप बताते हो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे अगर आपका स्कोर अराउंड 165 आ रहा है अनरिजर्व कैटेगरी में, 165 से लेके 170 के अराउंड आ रहा है, तो आपका मे भी चांस है यहाँ पे आपका मतलब हो जाना चाहिए इस कॉलेज में। बट उसके ऊपर मे बी कट ऑफ यहाँ पे चला जाए इस बार, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पे ये भी है कि बीबीयू का थोड़ा सा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा है, तो वो भी ज्यादा है, तो मे भी हो सकता है इसके ऊपर ही जाए। तो एक सेफ स्कोर में अगर बात करूं तो आपका अगर 175 से लेके 180 अगर आपका स्कोर आ रहा है देन इट इज अ सेफ स्कोर कि आपका बीबीयू हो जाएगा। लेकिन आपका अगर 165 से लेके 170 का स्कोर है तो देयर इज अ चांस की पॉसिबिलिटी है कि आपका मे बी हो जाए एडमिशन
कोई बड़ी बात नहीं है, बट आप लोग अप्लाई जो है टिल द स्कोर ऑफ 160 या 155 तक भी अगर आपका आता है ना, तो भी आप लोग अप्लाई प्लीज जरूर करना बीबीएयू के अंदर, बिकॉज यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग तक जाता है मामला। तो 155, 160, 150 तक भी आपका स्कोर अगर है, अप्लाई जरूर करना यहाँ पे, उसके लिए मे बी ऐसा चांस है कि आपका हो जाए। फिर आप बात करते हो अगर इसमें एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी कैटेगरी के लिए 90 से लेकर 95 का अगर आपका स्कोर आ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो कि आप लोगों का हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी सेम चीज रहेगी कि आपका स्कोर अगर मान लो समवेयर अराउंड 145 से लेकर 155 के अराउंड आ रहा है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोगों का हो सकता है यहाँ पे एडमिशन। एक चीज ये रहेगी। उसके बाद आप बात करते हो सीयूएसबी की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का। यहाँ का भी मैं वही कहूंगा कि आपका स्कोर अगर कहीं मान लो 170, 175 के आसपास आ रहा है, तो आप लोगों का होने का यहाँ पे ठीक ठाक चांस है। मे बी यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकता है यहाँ पे फिर से हाई चली जाए, तो 180, 185 तक भी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अगर आपका स्कोर करीब 160 से लेके 155 या 150 तक भी है, ठीक है, 150 तक भी है, तो आप लोग अप्लाई जरूर करना एक बार यहाँ पे काउंसलिंग के लिए। दैट वुड बी वाइज चॉइस मेरे हिसाब से। आप लोग अप्लाई मतलब 150 के ऊपर अगर आपका आ रहा है स्कोर, तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी के अंदर आप लोग अप्लाई जरूर करना। सीयूएसबी के अंदर, बीबीएयू के अंदर आप लोग का चांस है अच्छा खासा होने का, और बीएचयू और डीयू का मैं आपको बता ही चुका हूँ। फिर यहाँ पे भी ओबीसी कैटेगरी में अगर आप बात करोगे, तो उसमें आपका करीब मैं कहूंगा जो स्कोर आएगा वो करीब आपका, आप ये कह सकते हो कि आपका यहाँ पे करीब 145 से लेके 155 के आसपास ओबीसी कैटेगरी में आपका जा सकता है। मे बी हो सकता है हायर चले जाए, 160 तक चला जाए, तो ये आपका इसका रहेगा। फिर अगर हम लोग टिस्ट की बात करते हैं, तो टिस्ट के अंदर एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल, यहाँ पे सारा का सारा जो खेल है वो इस चीज का है कि आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कि नहीं जाएगा एट द टाइम ऑफ जो आप लोग ने वहां पे अप्लाई करा। अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया गया इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू होने के बाद एक आपका कंबाइंड मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि आपको एडमिशन टेस्ट में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो उसके बेसिस पे आपका अगर एक सेफ स्कोर में बताऊं कि कब आपको अप्लाई करना चाहिए, दैट सेफ स्कोर विल बी अराउंड 170 सीधे सीधे। और इसके अंदर अगर आपके स्कोर अराउंड 190 से लेकर 195 है, तो देयर इज अ गुड चांस कि आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाओगे एटलीस्ट इंटरव्यू के पोर्शन के लिए। दैट इज अ वेरी गुड चांस, अच्छा चांस यहाँ पे रहेगा। तो विद दैट आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि आप हम लोग को, मतलब जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि आप सर्वे के अंदर आप प्लीज अपने जो थॉट्स हैं और जो भी आपका फीडबैक है जरूर हमसे शेयर करिए, ताकि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह यहाँ पे इंप्रूव कर पाए, आपको और बेटर सपोर्ट कर पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल करना है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया वीडियो के, आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।